हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5 लास्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 1। ठीक है, क्लास 9th के लिए रहेगा, जो पार्ट 4 है इस वीडियो का। ठीक है, जिसमें हम लास्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे बेटे, और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। ठीक है, मैं कुछ इसमें कुछ रूल्स हैं, लॉज हैं, उसको आपको फॉलो करना है क्वेश्चंस के अंदर, और उनको सिंप्लीफाई करना है। कैसे करना है मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, और साथ ही उनके एग्जाम्पल भी बताऊंगा, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा फिर। ठीक है, तो जैसे पहला जो लॉ है वो आपको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। फर्स्ट, जैसे आपको बोला जाता है कि ए रेज टू पावर ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए, ऐसे आप लिखते हो। तो आप देखेंगे कि जब भी आपके पास कोई नंबर बार बार मल्टीपल में आता है, सेम नंबर, तो हम क्या करते हैं, उसको शॉर्ट में करने के लिए एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख देते हैं। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे कि जितनी बार ये लिखा हुआ है, जैसे वन, यहाँ पे वन वन वन, तो यहाँ पे जितनी भी बार लिखा हुआ है, 1 2 3 4, 4 टाइम लिखा हुआ है, तो हम ए की पावर 4 यहाँ पे इसको लिख देते हैं। ठीक है, इसी तरह जैसे मैं बोलूँ कि बी मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बी, इस तरह से लिखा हुआ है, तो आप देखेंगे कि ये कितनी बार लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, तो बी रेज टू पावर 6 आप इस तरह से इसको लिख सकते हो एक्सपोनेंट फॉर्म में। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा, अब आप यहाँ पे देखिए कि अगर मैं ए रेज टू पावर एन को, एन आप समझ गए होंगे कि ए को एन टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, इसका मतलब ए मल्टीप्लाई ए ऐसे चलते हुए ये एन टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, इसका मतलब ये होता है। तो अगर आपके पास इसमें रूल क्या आता है, पहला रूल जो ए पार्ट में आपको बताऊं, या स्टार लगा के बताता हूँ आपको। तो जो पहला रूल है आपके पास वो कैसे आता है, जैसे ए रेज टू पावर एन है और उसको ए रेज टू पावर एम से मल्टीप्लाई किया जाए, तो जब आपको देखेंगे कि ये बेस होता है नीचे। ठीक है, ये सब क्या है, बेस है। तो ये ए है और ये भी ए है, इसको हम बेस कहते हैं और इसको हम पावर कह देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपकी पावर हो जाती है बेटे। ठीक है, और ये आपका बेस हो जाता है। ठीक है, तो आपको करना क्या होता है, ऐसे में मैं दोबारा लिख रहा हूँ, आपको क्या करना होता है, जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, मतलब ए रेज टू पावर एन प्लस एम हो जाता है। ठीक है, ये आपका पहला रूल है बेटे, पहला लॉ है। कैसे करना है, इसका एग्जांपल आप देखिए। जैसे मैं एग्जांपल के लिए लूँ कि 2 रेज टू पावर 3 लिखा हुआ है और 2 रेज टू पावर 7 लिखा हुआ है, तो आप देखेंगे कि बेस सेम होने की वजह से मैं इन दोनों की पावर को ऐड कर सकता हूँ। ऐड करने का मतलब है कि 2 रेज टू पावर 3 प्लस 7 करें तो आंसर आता है 2 रेज टू पावर 10। ठीक है, इसी तरह 5 माइनस 5 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई माइनस 5 रेज टू पावर 8 अगर लिखा, तो आप देखेंगे बेस यहाँ पे -5 है, दोनों का सेम है, तो यहाँ पे -5 रह जाएगा, और इन दोनों की पावर को बेटे ऐड कर दिया जाएगा। 3 प्लस 8 करें तो आंसर कितना आएगा, -5 रेज टू पावर 11। ठीक है, ये आपका पहला रूल है बेटे। इसी तरह आपके आगे के रूल्स भी हम कंटिन्यू करते हैं। सेकंड रूल, फर्स्ट रूल क्लियर है, सेकंड रूल क्या कहता है कि ए रेज टू पावर एम हो और डिवाइड में ए रेज टू पावर एन आ जाए, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे बेटे, आप क्या करेंगे, इसको कई तरीके से लिख सकते हो। कई तरीके का मतलब है, आप इसको कैसे लिख सकते हो कि ए रेज टू पावर एम माइनस एन कर देना है। अगर मल्टीप्लाई होते तो हम यहाँ पे इनकी पावर को ऐड करते हैं, लेकिन अगर डिवाइड हो तो हम इनकी पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये आपका एक रूल इस तरह से बन जाता है। इसका एग्जांपल देखिए, एग्जांपल बहुत आसान है। जैसे मैंने बोला कि 4 रेज टू पावर 7 को डिवाइड करना हो 4 रेज टू पावर 3 से। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे आप, 4 रेज टू पावर, बस आपको यहाँ पे डिवाइड का साइन दिखे तो आप 7 माइनस 3 यहाँ पे करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4 रेज टू पावर 4। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह थर्ड रूल की तरफ बढ़ते हैं बेटे। थर्ड रूल कहता है कि ए अपॉन बी की होल पावर अगर एन हो, यहाँ पे डिवाइड का केस चल रहा है, ए अपॉन बी की होल पावर एन हो, तो आप इसको सेपरेट करके भी लिख सकते हो। ए रेज टू पावर एन को अलग लिख सकते हो और बी रेज टू पावर एन को अलग लिख सकते हो। तो ये आपका नेक्स्ट रूल है बेटे, इसको आपको बड़े ध्यान से रखना है। आपको इसकी
पहचान करनी आनी चाहिए, बस पहचान आप कर लोगे तो आपके क्वेश्चंस इजीली होते चले जाएंगे। कैसे करेंगे इसका एग्जांपल देखिए आप। एग्जांपल बहुत आसान है। जैसे मैं बोलूं कि 2/3 की होल पावर 7 है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 2⁻7 अलग करके और 3⁻7 अलग करके आप लिख सकते हो। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट और देखिए, जैसे मैं बोलूँ -5/7 लिखा हुआ है, तो आप इसको -5 अलग कर सकते हो और 7 अलग करके लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप इन आइडेंटिटी को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ बढ़ते बच्चे, जैसे मैं आपको बोलूँ कि a⁻m और उसके ऊपर पावर n हो और उसके ऊपर पावर l हो और उसके ऊपर कोई k हो, तो ऐसे में आप क्या करेंगे बेटे, ये नेक्स्ट रूल है आपका। ऐसे में आप क्या करेंगे, आपको ये स्लांटिंग हाइट में इस तरह से मल्टीप्लाई में कर देने हैं, बस ये सभी को क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई करना है। मतलब a⁻m मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई k मल्टीप्लाई l, इस तरह से आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, जैसे एग्जांपल है 2⁻3 होल पावर 4 मल्टीप्लाई 5, इस तरह से लिखा हुआ। तो आप इनको देखें कि ये क्या हो रहे हैं बेटे, मल्टीप्लाई होंगे। ये स्लांटिंग में अगर ऐसे चल रहे हैं तो आपको देखेंगे ब्रैकेट्स में, तो इनको मल्टीप्लाई कराना है। 2⁻3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, तो आपका आंसर कितना बन जाएगा, 2⁻60। ठीक है, इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बेटे। और देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटे इसमें, वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि a⁻ अगर -n हो तो उसको आप 1 में इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो a⁻+n हो जाता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं, और मतलब a⁻n को आप 1/a⁻−n भी आप राइट कर सकते हो। एक ये तरीका है आपको करने का। अब एग्जाम्पल देखिए आप, इसको काफी तरह से हम यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला कि 2⁻7 लिखा हुआ है, तो आप इसको 1/2⁻+7 भी बना सकते हो। ठीक है, या फिर जैसे आपके पास लिखा है -3⁻4, तो आप इसको लिख सकते हो 1/-3⁻4। यहाँ पे पावर प्लस में होगी तो नीचे माइनस में हो जाएगी, और अगर माइनस में होगी तो बेटे प्लस में हो जाएगी। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आइडेंटिटी को जो आपको ध्यान रखना है वो क्या है कि अगर माइनस में कोई नंबर हो और उसकी इवन पावर आपको मिल जाए। इवन पावर का मतलब है 2, 4, 6, 8, 10, 12, जो 2 के टेबल पे आती है, इस तरह का अगर आपको यहाँ पे पावर मिलती है तो आपका जो आंसर आएगा बेटा, वो हमेशा पॉजिटिव x की फॉर्म में आएगा और पावर यहाँ पे वही रहेगी जो पावर होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह अगर -x की पावर अगर ओड आ गई, ओड का मतलब है 1, 3, 5, 7, 9, ऐसे कोई नंबर आ गया, तो आपके पास जो आंसर आएगा बेटा वो नेगेटिव आंसर आएगा, मतलब नेगेटिव x की फॉर्म में कोई भी आंसर आएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं बोलूं कि -3 की पावर 8 लिखी हुई है, तो आपका जो आंसर आएगा बेटा वो प्लस में आएगा और 3 की पावर 8 अलग हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास यही क्वेश्चन 7 लिखा होता है, यहाँ पे ओड पावर होती, तो आपका आंसर नेगेटिव आता और 3 की पावर 7 अलग हो जाता। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि ये क्वेश्चन में किस तरह से यूज होने वाले हैं। जब तक आप इनको बेटे क्वेश्चंस में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये अच्छे से क्लियर नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद और देखिए कि आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा। अब मैं क्वेश्चंस की बात करता हूँ। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि 2⁻5 मल्टीप्लाई और 2⁻7, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2⁻3, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप क्या करेंगे, पहले जो मल्टीप्लाई में उसको मल्टीप्लाई में तो उनको एडिशन कर लेंगे, मतलब 2⁻5 + 7 करेंगे तो 12 हो जाएगा और नीचे 2⁻3 है। तो मैंने आपको बताया ये डिवाइड में है, इसका मतलब क्या मैं इसको 2⁻12 डिवाइडेड बाय 2⁻3 भी लिख सकता हूँ। बस आपको दिखाने के लिए मैं लिख रहा हूँ इस तरह से, नहीं तो अदरवाइज आप डायरेक्टली भी इसको माइनस करके 12 - 3 करके डायरेक्टली आंसर भी लिख सकते हो, 2⁻3
9 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कैसे पूछा जाता है, जैसे 16 रेज टू पावर 1/4 पूछा है। अब ये क्वेश्चन कैसे किया जाता है, इसको आप देखिए। आपको पता है कि मैं यहाँ पे इस 16 के फैक्टर लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अगर आपको नहीं आते बेटे तो इस तरह से आप कर सकते हो। 2 के टेबल पे 8, 2 के टेबल पे 4, 2 के टेबल पे 2 और 2 के टेबल पे 1। इस तरह से आप फैक्टर निकाल सकते हो बेटे। नहीं तो अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। और इसके ऊपर पावर जो है बेटे आप देखेंगे कि 1/4 लगी हुई है। उसके बाद मैंने अभी आपको बताया था कि इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब 2 रेज टू पावर 4 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये 1 2 3 4 लिखे हुए हैं और इसकी होल पावर क्या चल रही है बेटे, इसको हम चेंज नहीं करते। फिर मैंने आपको बताया कि ए रेज टू पावर एन और उसके ऊपर पावर एम हो तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देते हैं, लाइक दैट। हम इन दोनों को भी क्या करेंगे बेटा, एडिशन नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई 1/4, 4 से 4 कैंसिल होगा, 2 रेज टू पावर 1 आएगा, तो आपका आंसर भी क्या आ जाएगा बेटा, 2। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस बेटे पूछे जाते हैं। इसमें मल्टीपल लॉज जो है वो एक्सपोनेंट के यूज हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपके पास यहाँ पे फर्स्ट जो लास्ट एक्सरसाइज है इसमें आप देखें, यहाँ पे जो पावर है बेटे, मैं यहीं पे सॉल्व करता हूँ एक एक करके। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, ठीक है, सॉल्व करेंगे हम। फर्स्ट पार्ट जो है बेटे 64 रेज टू पावर 1/2 है। तो आपको कोई ऐसा नंबर देखना है कि यहाँ से 2 से जो है वो कैंसिल हो जाए। तो आप देखेंगे 64 जो होता है ये 8 मल्टीप्लाई 8 हम इसको लिख सकते हैं 1/2। और फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो 8 का स्क्वायर बनाता है और होल पावर 1/2 हो जाती है। फिर आप देखेंगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 से 2 कैंसिल होगा तो डायरेक्ट आंसर 8 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट पार्ट आप देखें 32 यहाँ पे लिखा हुआ है, 32 रेज टू पावर 1/5। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं बच्चे, आपको पता है कि इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 रेज टू पावर 5 राइट कर सकते हैं और होल पावर 1/5। तो जब आप 2 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5 करेंगे, 5 से 5 कैंसिल होगा तो आपके पास 2 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ये आपको खुद से सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करना है उसको आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में 9 रेज टू पावर 3/2 लिखा हुआ है, इसको कैसे करना है उसको आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में 9 रेज टू पावर 3/2 है। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे बच्चा, 3 मल्टीप्लाई 3 आप इसको लिख सकते हो 3 रेज टू पावर 2। तो आप इसको फर्दर राइट करेंगे 3 रेज टू पावर 2 और होल पावर 3/2। फिर मैंने बताया कि इसको आइडेंटिटी जो ला है हमारे पास वो क्या है कि ए रेज टू पावर एम को मल्टीप्लाई करें एन से तो आंसर ए रेज टू पावर एम मल्टीप्लाई एन हो जाता है। इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, मतलब 3 मल्टी 2/2। तो 2 से 2 कैंसिल होगा तो 3 रेज टू पावर 3 आपके पास आएगा। जो आंसर क्या बनेगा, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 27। इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हो बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। ये बाकी के क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकते हो अगर आप करना चाहें। ठीक है, चलिए मैं एक और क्वेश्चन करता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे ये 2 क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ता हूँ बेटे, सेम पैटर्न से सॉल्व करना है। फोर्थ क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन में आप देखें 125 रेज टू पावर -1/3 है। इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। आप ये देखिए 125 किसका एक्सपोनेंट बनता है, तो ये 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 बनता है और होल पावर -1/3 बनाता है। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बनाएगा, 5 रेज टू पावर 3 और होल पावर -1/3। फिर मैंने आपको बताया था कि इसको क्या कर सकते हैं हम, 5 3 मल्टीप्लाई -1/3 राइट कर सकते हैं। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 5 रेज टू पावर -1 आएगा। और मैंने आपको बताया था कि माइनस की पावर को प्लस कैसे बनाया जाता है कि 1/5 की पावर 1 लिख सकते हो। मतलब यहाँ पे आइडेंटिटी यूज होगी -n इक्वल्स टू 1/a रेज टू पावर +n। ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो होगा कि कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है उसको आप देखिए।
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इनको राइट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है आपके पास 2⁻2/3 मल्टीप्लाई 2⁻1/5। उसके बाद सेकंड पार्ट जो है वो 1/3⁻3 और होल पावर 7 है। ठीक है, इनको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर हम आगे बाकी के क्वेश्चंस को भी देखते हैं। इनको कैसे सिंप्लीफाई करना है बेटा, यहाँ पे आप देखिए कि बेस सेम है हमारे दोनों। तो बेस सेम होने का मतलब है कि आपके पास यहाँ पे इनकी पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं। 1/5 ऐड करना है, तो आपको पावर्स को ही बेटे इतने पार्ट को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है बस। और 2 ऐसे ही बेस में चलता रहेगा। जैसे 2 आप क्या करेंगे, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे बेटे, तो एलसीएम आ जाएगा 15 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा के भी आप डायरेक्टली कर सकते हो। तो आंसर आएगा 10 प्लस 3 दैट इज 13। तो 2⁻13/15 ये आपका आंसर आ जाएगा। कैसे किया, यहाँ पे 3 5 जा 15 होते हैं तो इसको 5 से करेंगे, और 5 3 जा 15 होते हैं तो यहाँ पे 3 से करेंगे बेटा। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाता है, ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद इस क्वेश्चन को आप देखिए, यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करनी है बेटे। आइडेंटिटी कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, इसमें मैं आइडेंटिटी लगा के दिखाता हूँ। a/b की पावर n लिखा हुआ है, ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो आप इसको डीपली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि a आपका 1 है और b आपका 3⁻3 है और n जो है वो आपका 7 है, यहाँ पे ये वाला। अब इसको आपको मैंने इसका रूल बताया था कि इसको हम राइट कर सकते हैं a⁻n अलग और b⁻n अलग। तो इसका मतलब है कि 1⁻7 में अलग कर सकता हूँ और 3⁻3 की होल पावर 7 में अलग कर सकता हूँ। ठीक है, ये आपका आंसर बन जाएगा बस। अब आपको क्या करना है, 1 की पावर 7 करे तो आंसर 1 ही आता है और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होता है। तो 3⁻3 मल्टीप्लाई 7 करें तो फाइनल आंसर 1/3⁻21 हो जाता है। ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे बेटे। चलिए और क्वेश्चंस कर लेते हैं एक बार, जो 2-3 रहेंगे हमारे। 11⁻, नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा थर्ड पार्ट, उसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 11⁻1/2 अपॉन 11⁻1/4। अब यहाँ पे आप देखिए ये कौन सी आइडेंटिटी को रिवील कर रहा है कि a⁻m है और नीचे a⁻n है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि ये डिवाइड वाली आइडेंटिटी यूज कर रहा है, मतलब a⁻m-n हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसका मतलब है हम ये आइडेंटिटी यूज करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आएगा। कैसे कि 11⁻1/2 माइनस 1/4 कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तब ये आपका आंसर आएगा। एलसीएम आ जाएगा इनका 4 और ये बन जाएगा 2 - 1। तो फर्दर सिंप्लीफाई करके आंसर क्या बनेगा, 11 1/4। ठीक है बच्चा, इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये आपका आंसर आ गया बेटा। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, ये कहता है 7⁻1/2 मल्टीप्लाई 8⁻1/2। ऐसे सिचुएशन में आप देखेंगे कि बेस सेम नहीं है। ये आइडेंटिटी मैं भूल गया था, इसको मैं आपको करवा देता हूँ। ये आइडेंटिटी कहती है कि a⁻m मल्टीप्लाई b⁻m हो, मतलब बेस अलग हो, पावर सेम हो, तो ऐसे में इसकी आइडेंटिटी बनती है a और b को आपस में मल्टीप्लाई करके होल पावर m बना दिया जाता है। यहाँ पे पावर ऐड नहीं करते, ना ही स्क्वेयर करते, ना मल्टीप्लाई करते। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे बच्चा, इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। मतलब 7 × 8 हो जाएगा और होल पावर 1/2 बन जाएगी। तो इसको मल्टीप्लाई करें 56⁻1/2, ये आपका बेटे आंसर आ जाता है। ठीक है, ये इस तरह से आप पूरी एक्सरसाइज को बेटे कंप्लीट कर सकते हो। आई होप आपको बेसिक्स क्लियर हुए होंगे। ठीक है, तो बच्चे इनको नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को मैं एक पूरा आपको पूरे चैप्टर में से किस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, इन सभी क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे बेटे। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।
मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।